आरती अपनी देवरानी राशि को कोई खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके आने के बाद उसके ससुराल के सभी लोग उससे ज्यादा उसकी देवरानी राशि को मानने लगे थे। आरती को ये सब देखकर बहुत जलन होती थी। हमेशा वो बस यही सोचती कि कैसे वो सभी लोगों को फिर से अपनी तरफ कर ले। ऐसे ही एक रोज आरती रसोई में काम कर रही थी कि तभी उसकी सास गोमती और देवरानी राशि एक साथ तैयार होकर नीचे आती हैं, जिन्हें देखकर आरती उनके पास आकर कहती है, माँ जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बहू, हम लोग थोड़ा शॉपिंग पर जा रहे थे। वो क्या है ना कि अगले महीने मेरे मायके में मेरी बहन की लड़की की शादी है, उसी के लिए सामान लेना था थोड़ा। वो बात तो ठीक है माँ जी, लेकिन अभी तो पूरा घर का काम बिखरा हुआ है, मैं अकेली कैसे करूँगी? तुमने भी मुझे नहीं बताया। अगर तुम्हें पहले से पता था तो तुम अब तक अपने हिस्से का काम खत्म कर लेती। जेठानी जी, मुझे पहले से पता होता तो आपको क्या लगता है कि मैं आकर काम नहीं करवाती? मुझे भी अभी कुछ टाइम पहले अचानक आकर माँ जी ने बताया है। मुझे भी कुछ नहीं पता था कि मुझे बाहर जाना है। अरे तो क्या हो गया आरती बहू, इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? एक दिन अगर सारा काम तू कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? माँ जी, मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए थोड़ा परेशान हो गई। और बुरा मत मानिए माँ जी, लेकिन इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं, पर आप मुझे तो कहीं बाहर लेकर नहीं जाती हैं। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू अपनी ही देवरानी से जल रही है। ये बात तेरी मुझे अच्छी नहीं लगी। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं तुझे कभी बाहर लेके ही नहीं गई। बोल तो ऐसे रही हैं जैसे हमेशा मुझे मार्केट में ही लिए बैठी रहती हैं। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं मुझे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। रहने दे बहू, मुझे पता है तूने क्या और किस नियत से बोला है। तेरी देवरानी अभी नई नई आई है। अगर मैंने सोचा कि थोड़ा इसे बाहर घुमा दूं तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कुछ गलत सोचा क्या? कोई बात नहीं माँ जी, अगर जेठानी जी नहीं चाहती है कि मैं आपके साथ जाऊँ तो मैं नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी तो अपने हिस्से का काम खत्म करके जाऊंगी। बिल्कुल नहीं बहू, इस घर में मेरा राज चलता है, इसलिए मैं जो बोलूंगी वही होगा। और इसलिए तू मेरे साथ अभी मार्केट चलेगी। और आरती बहू, तू अगर तबीयत ठीक नहीं है तो दवा खा के थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद काम कर लियो। हमें आते आते शाम हो जाएगी। गोमती इतना कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद आरती अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद उसकी पड़ोसन शांति हाथों में कटोरियां लिए उसके घर आती है और आरती को घर की साफ सफाई करते देखकर ताने कसते हुए कहती है, बहू, तू यहाँ घर के कामों में लगी हुई है। मुझे तो लगा तू भी अपनी सास और देवरानी के साथ मार्केट घूम रही होगी। आपको कैसे पता आंटी जी मेरी देवरानी और सास मार्केट गई हैं? मैं भी अभी मार्केट से ही आ रही हूँ। मुझे भी अपने घर जाना था, इसीलिए शॉपिंग पर गई थी। तभी मेरी नजर तेरी सास और देवरानी पर गई। दोनों खड़े होकर गोलगप्पे खा रही थी। तेरी देवरानी ने तो आते ही सास को कब्जे में कर लिया है। अभी तो वो सिर्फ तेरी सास के दिल पर राज कर रही है। जिस दिन तेरी देवरानी ने तेरी सास का दादी बनने का सपना पूरा कर दिया ना, उस दिन समझो वो पूरे घर पर राज करेगी। आप भी क्या बातें कर रही हैं आंटी जी? शायद आपको पता नहीं है, लेकिन माँ जी को बाहर का खाना और बाहर खड़े होकर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको कोई धोखा हुआ है और आपको ज्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू देख, मुझे तो बताना था, मैंने बता दिया। मानना है तो मान, नहीं मानना तो मत मान। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो यहाँ तुम्हारे घर के बर्तन वापस करने आई थी। कोई बर्तन खो गए तो तेरी सास जान ले लेगी बोल बोल कर। शांति इतना कहकर वहां से चली जाती है और उसकी बात सुनकर आरती अपने मन में कहती है, जब मैं कभी माँ जी से कहती थी माँ जी मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए ले आइए, तो कितना सुनाती थी। और आज अपनी छोटी बहू के लिए सड़क पर खड़ी होकर गोलगप्पे खाने को तैयार हो गई। शांति आंटी की बातें सच होने से पहले मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। आरती मन में इतना कहकर अगले ही दिन अपनी डॉक्टर दोस्त नंदिनी को कॉल करके सारी बात बताती है और उससे झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट तैयार करने को कहती है, जिसे सुनकर नंदिनी कहती है, आंटी, ये ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो झूठी प्रेग्नेंट रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे सजा भी हो सकती है। तुझे अपनी दोस्त पर भरोसा नहीं है क्या? बस कुछ टाइम की बात है, एक बार मैं अपनी देवरानी को सभी परिवार वालों की नजरों में गिरा दूं, उसके ऊपर से सबका विश्वास उठ जाए, उसके बाद मैं खुद सबको बता दूंगी। लेकिन अभी दोस्त होने के नाते तुझे मेरी मदद करनी होगी बस। देख, तू मुझे फंसा मत दियो। बस मैं सिर्फ तेरे विश्वास पर अपनी जॉब पर इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ। नंदिनी इतना कहकर आरती को झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाकर देती है,
जिसे लेकर आरती बड़ी खुशी से घर आती है और देखती है कि उसका पति साहिल और बाकी सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे हैं। तभी आरती उनके पास आती है, जिसे देखकर उसकी सास गोमती हंसते हुए कहती है, तू इतनी खुश क्यों है बहू? क्या मिल गया तुझे? माँ, मुझे लग रहा है ना पक्का आरती के मायके से कॉल आया होगा घर आने के लिए, तभी वो इतनी खुश है। क्यों आरती, सही कह रहा हूँ ना मैं? आपको तो मेरा मजाक उड़ाने के लिए बस बहाना चाहिए। मेरी खुशी की बात सुनकर आप लोग भी बहुत खुश हो जाओगे। ऐसी भी क्या बात है बहू, बताओ ना। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप दादी। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। मैं चेकअप करवाने के लिए गई थी, तो ये देखिए रिपोर्ट। आरती की प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसकी सास गोमती आरती को गले लगाकर कहती है, बहू, आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। सच में मैं बहुत खुश हूँ। आज से तू बस आराम करेगी, सारा काम तेरी देवरानी राशि कर लेगी। मैं तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इसीलिए तो मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है माँ जी से, ताकि सभी घर वालों का प्यार विश्वास सब मुझे मिले, ना कि मेरी देवरानी को। आप खुश है ना? मुझे और क्या चाहिए माँ जी। इस बात से अनजान कि आरती सिर्फ अपनी देवरानी राशि को सबकी नजर में गिराने के लिए सभी घर वालों से झूठ बोल रही है। सभी घर वाले उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और उसकी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। देखते देखते महीने गुजर जाते हैं। सभी घर वालों की आशा बढ़ती जा रही थी। तभी एक रोज आरती हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी सास गोमती वहां आती है और उसके पैरों से निकलते खून को देखकर आरती घबराते हुए कहती है, माँ जी, आपके पैरों से तो बहुत खून निकल रहा है। आप आराम से सोफे पर बैठिए। आपको चोट लग गई है क्या? नहीं बहू, वो मैंने तेरे लिए बहुत पहले मन्नत मांगी थी। जब तेरी गोद भर जाएगी तो मैं माता रानी के दर्शन करने जाऊंगी, वो भी नंगे पाँव। वही करने गई थी। नंगे पैर चलने की वजह से मेरा पैर छिल गया, बस और कुछ नहीं। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए बर्फ का पानी लेकर आती हूँ, उससे आपको आराम हो जाएगा। तू रहने दे, मैं उसे आवाज देकर बुला लेती हूँ। गोमती इतना कहकर राशि को आवाज देकर बर्फ का पानी लाने को कहती है। कुछ समय बाद राशि बर्फ का पानी लेकर अपनी सास के पास आती है और उसके पैरों की धुलाई करती है। गोमती की बात आरती को परेशान कर जाती है। कुछ समय बाद वो अपने कमरे में जाती है और अपनी दोस्त नंदिनी को कॉल पर कहती है, यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी जलन में आकर सब गलत कर दिया। मैं अपनी सास और देवरानी के बारे में जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अगर सभी घर वालों को पता चल गया कि मैंने उनसे प्रेग्नेंट होने का झूठ बोला है तो वो लोग मुझे माफ नहीं करेंगी और सब मुझसे नाराज हो जाएंगे। आरती की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी देवरानी राशि सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहती है, जेठानी जी, मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। आपने ये सही नहीं किया। आपने सिर्फ अपने फायदे के लिए सभी घर वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। अभी भी टाइम है, सबको सच बता दो। राशि इतना कहकर अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर सभी घर वालों के सामने लाती है और उन्हें अपनी जेठानी की झूठी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। जिसके बाद आरती सभी घर वालों से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसे अपनी गलती पर पछताते देखकर सभी घर वाले उसे माफ करते हैं। इस तरह से राशि अपनी झूठी प्रेग्नेंट जेठानी का सच सबके सामने लाती है